जय बजरंगबली। बंधुवर, हमने आपसे वायदा किया था कि बच्चों के लिए पहला तो हमने बताया कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने का कोशिश कीजिए आप भी और अपने बच्चों को भी उठाइए। और उसके बाद में हमने कहा था कि उसको शारीरिक दुर्बलता को दूर करने के उद्देश्य से योग और प्राणायाम का आदत डालना उसमें बहुत ज़रूरी है। कहा भी गया है कि करो योग और रहो निरोग। तो आज हम आपके समक्ष में कुछ योग और प्राणायाम को प्रस्तुत करेंगे और हमारी गुजारिश है कि आप भी अपने बाल बच्चों को ज़रूर कहेंगे कि इस तरह से करिए। आप भी करेंगे, यह आपके लिए माने योग ही और प्राणायाम ही एक ऐसा व्यायाम है कि एकदम माने जब से बच्चा होश संभालता है तब से लेकर मृत्यु के एक क्षण पूर्व तक यह साथ देता है। इसलिए आज इस पर सबसे पहले सभी लोगों में यह होना चाहिए जिसको कहते हैं हम लोग मेडिटेशन। मेडिटेशन को हिंदी में कहते हैं ध्यान मुद्रा। ये दो तरीके से लगते हैं बंधुवर। एक तो कि ये आप इस तरीके से ऐसे पालथी लगा लिए और ये दोनों उंगलियां जो है, ये दोनों उंगलियों का नाखून, ये नाखून सटने चाहिए ऐसे, और ये हाथ इस तरीके से। तो अब कहेंगे कि ऐसे करने के बाद में हम क्या करेंगे? तो ऐसे करने के बाद आप आँख को बंद करेंगे और आँख को बंद कर करके केवल ओम का उच्चारण करेंगे और कुछ नहीं। कैसे? देखिए, इस तरीक़ा से। एक ये हो गया। कितना बार? कम से कम 5 मिनट। 5 मिनट ना होगा, शुरू में आप 1 मिनट 2 मिनट से शुरुआत कीजिए। जब आप इसका लाभ लेना शुरू करेंगे तब आप कहेंगे कि हाँ, किसी ने बताया था। ये हो गया पहला, ये ध्यान वाला। फिर है एक और मेडिटेशन होता है, वो थोड़ा हार्ड है। वो अगर होगा तो करना है, या नहीं तो पहले अभ्यास करना है इसी का। ये क्या है? दूसरा, ये इस पैर को आप इस पैर पर यूं इस तरीक़ा से ऐसे, अच्छा इसको हटाने दीजिए। ये ऐसे हो गया। फिर उसके बाद में इसको ऐसे, ये है। आप इस तरीके से भी बैठ कर करके कर सकते हैं। ये अगर हो तब पहले अभ्यास। फिर उसके बाद में है एक तीसरा, ये है। तो ये जो हाथ की हथेलियाँ जो दोनों आपस में सटी, तो ये अंगूठे का जो भाग है, ये आपको यहाँ आना चाहिए, ये यहाँ पर। और फिर आंख बंद कर करके इस तरीके से ये अब ये करना है रोज। शुरुआत यहीं से होता है। इसके बाद हम और कुछ बता रहे हैं, बताएंगे भी। एक तो ये हो गया। दूसरा है, ये सब केवल ध्यान मुद्रा बता रहे हैं। ये पैर जो है आपका, ये पैर इस तरीके से ऐसे नितंब के पास में सटेगा और ये पैर को आप यूं इस तरीके से ऐसे करेंगे, ऐसे। और ये दोनों हाथ ये पीछे से इस तरीके से आप ऐसे कर करके पकड़ेंगे। ज़्यादा नहीं, 10 सेकेंड। 10 सेकेंड के बाद में हटाना है। और ये आप इस तरीके से एक हाथ को नीचे ज़मीन पर और ये दूसरे हाथ से अंगूठे को टच करना है, छूना है, पकड़ना है, इस तरीके से। ये फिर उसी तरीके से एंगल चेंज करना है। इस पैर को आप ऐसे कर दें, इस पैर को आप ऐसे कर दें। फिर उसी तरीक़ा से हाथ का भी एंगल चेंज। ये हाथ पीछे जाएगा, ये हाथ ऊपर से जाएगा। इसको ऐसे ये इस तरह से पकड़ना है। बस थोड़ी देर किए। फिर उसके बाद इधर ये हाथ लगेगा, ऐसे करेंगे। ये हो गया। अच्छा, और इसके आगे भी मैं बताता हूँ मित्रवर। हमारे जितने जो इस चैनल को देखने वाले सब्सक्राइबर बंधु हैं, उन लोगों का भी हमारा बहुत
शुक्रगुजार है। मैं उन लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ हृदय से कि आप हमारे इस मिशन को आगे बढ़ाने में रात दिन लगे हुए हैं। तो मैं दिल से आभार प्रकट करता हूँ बंधुवर, और आपसे यही आकांक्षा भी रखता हूँ, आशा भी करता हूँ कि आप और आगे जहाँ जितना हो सके लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, करवाएंगे भी, लोगों से प्रेरणा देंगे। हाँ, तो अब इसके बाद आता है, ये जब आपका ध्यान मुद्रा जब हो जाएगा, जब सीख जाएंगे आप, तो एक आता है, ये दोनों हाथों को आप यूँ इस तरीक़ा से कीजिए। ये उनके लिए है जिनके पैरों में अधिकतर दर्द रहा करते हैं। ये इस तरीक़ा से कर करके और आप पैरों को यूँ इस तरीके से हिलाएं। कितना देर? कम से कम 5 मिनट इस तरीक़ा से एकदम। ये आपका आराम की मुद्रा है। जैसे स्कूल में कसरत कराने के समय में, पीटी कराने के समय बोलते हैं ना, अटेंशन, वी रेस्ट। ये वी रेस्ट यानी विश्राम। आप आराम से पैर को हिला रहे हैं, हो रहा है। फिर उसके बाद धीरे धीरे कट कट की आवाज़ भी निकलेगी। फिर है इसी पैर को यूँ इस तरीक़ा से रख के, वो किनके लिए है? जिनका पेट जो है, पेट जो निकला हुआ है, ये उनके लिए मैं बता रहा हूँ। आप किस तरीक़ा से करेंगे? ऐसे हाथ को ऊपर से यूँ उठाना है, ये दोनों पैर के अंगूठे को यूँ इस तरीक़ा से पकड़ना है, और उसके बाद धीरे 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 ऐसे ऐसे फिर ऊपर जाना है। ये अगर इस तरह से आप करेंगे 4 से 5 बार रोज़, सुबह में ही, खाना खाने के बाद में नहीं, भोजन से पहले, इस तरह से अगर आप करेंगे तो आपका पेट भी सही रहेगा। तो ये हो गया, ये 3 स्टेप हमने बताए। अब उसके बाद एक और आता है, जिनको बार बार अपेंडिक्स, वो जो कमर का दर्द होता है ना, रीढ़ में स्पाइनल या क्या कुछ कहा जाता है, वो तो उससे बचाव के लिए पुराने ज़माने में, याद कीजिए, आप पूछिएगा अपने नानी दादी से, क्या जाता चक्की जिसको कहते हैं, चक्की चलाया जाता था ना, कैसे? ऐसे पैर कर करके बीच में चक्की रखा रहता था, उधर से भी लोग माता बहनें रहती थी और दोनों पकड़ के इस तरीक़ा से किया करती थी ना। ये सब परंपराएं जो हमारे सनातन से जो चला रहा है, वो गलत कोई परंपरा नहीं है मित्रवर। आज हम आधुनिकता में इतने न बह गए हैं या खोते जा रहे हैं कि उन सबको कहते ऐसे करेगा, अरे ऐसे नहीं करेगा तो जाओ, माथा में दर्द होगा, 50,000 रुपया लुटा दो, हो गया। तो खोल के लोग बैठे हुए हैं। मित्रवर, बंधुवर, यदि आप स्वयं करते हैं तो आपके देखा देखी आपके बाल बच्चे करेंगे, और जब बाल बच्चे करेंगे तो आपके घर का वातावरण बदल जाएगा, और जब वातावरण बदल जाएगा तो सब कुछ सही हो जाएगा। इसलिए इन सब चीज़ों को कीजिए। हाँ, तो मैं बता रहा था, ये जिनको कमर में दर्द होता है, इन दोनों हाथों को यूँ इस तरीके से ऐसे कर देना है, और उसके बाद में जहाँ तक आपकी कमर झुके, चारों ओर चकड़ी की तरह, मान के चलिए कि आप चकड़ी का मुट्ठा तो कर लिए हैं और उसको नचाना है यूँ इस तरीक़ा से, ऐसे 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 10 बार इधर से कर लेंगे, फिर 10 बार ऐसे करेंगे, इधर से कर लेंगे। ये हो गया, ये हो गया, ये यूँ इस तरीक़ा से कीजिए। तो ये तो हो गया आपको बैठकर करने वाला। फिर है आपको बार बार ये कंधे वगैरह जो दर्द होते हैं, कोई भारी चीज़ उठाने में नहीं बनता है, तो इन सब चीज़ों को मजबूत करने के लिए, ये जो है हमारे, इन सब चीज़ों को मजबूत करने के लिए यूँ इस तरीक़ा से कर करके आप इस तरीके से ऐसे ऐसे कीजिए, ऐसे ऐसे, फिर पीछे से आगे की ओर, आगे पीछे करना है, ये करना है। फिर है अब खड़े होकर थोड़ा सा आप लोग ध्यान से देखेंगे मित्रवर, ये आप ही लोगों के लिए मैं बता रहा हूँ। मैं तो रोज़ करता हूँ, तो हम चाहते हैं कि आप भी रोज़ किया करें और अपने स्वास्थ्य का लाभ लिया करें। देखिए, एक है वो तो नमस्कार की मुद्रा मैंने आगे का बताया, एक और है, देखिए यूँ इस तरीके से कि आप दोनों हाथ के हथेलियों को ऐसे आपस में जोड़ें और इसको अंदर से ऐसे घुमाएं, और घुमाने के बाद इसको यहाँ पर लाएं, और लाकर थोड़ी देर रुके रहें। इस तरीके से आप करते हैं तो आपके हाथ में भी दर्द नहीं होगा, और वो जो मैंने बताया ओम, उसका उच्चारण करने के लिए
उससे आपका दिमाग भी शांत रहेगा। कहा भी गया है कि भोगी मत बनो, बनना ही है तो योगी बनो, और योगी बनोगे तभी तुम्हारा जीवन, तुम्हारे आसपास का जीवन, तुम्हारे संसार का जीवन, सबका जीवन बदल जाएगा। टोटल चीज़ हमारे सनातन में है ऑलरेडी पहले से। आज नए नए लोग कह रहे हैं कि ये चीज़ का आविष्कार फलाने देश में हुआ है। अरे नहीं, आप अपनी संस्कृति को पहचानिए। पहले के लोग मल्ल युद्ध किया करते थे, अखाड़े में किया करते थे, डंबल वंबल भांजा करते थे, लाठी तलवार भाला कहाँ चला गया, कहाँ चला गया। तो मित्रवर्ग, मेरे धर्मार्थी सज्जनों, आप लोग इस बात को समझेंगे और इससे आगे मैं अगले भाग में बताऊंगा। तब तक के लिए जय बजरंगबली।